इस वक्त हमारे साथ गोमिया के विधायक लंबोदर महतो जी हैं। इस बार भी आजसू पार्टी ने गोमिया से इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। विधायक जी, चुनाव बेहद ही नजदीक है, मतदान भी होने वाला है। गोमिया के लिए कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से 5 वर्षों में हमने गोमिया विधानसभा में विकास के जो काम किए, मेरा इस बार का नारा ही हो गया है विकास के योजनाओं के बल पर 5 साल बनम 50 साल। 50 साल तक गोमिया विधानसभा में जो काम नहीं हुए हमने 5 साल में करने का काम किया है। आज 100 पर पूरे विधानसभा में 100% गांव में हमने पेयजल पहुंचाने के लिए जलापूर्ति योजना के माध्यम से नल जल योजना के तहत जल जीवन मिशन के तहत आज हम लोगों ने लगभग आज 3 अरब की योजनाएं मेरे यहाँ चल रही। सड़क के मामले देखें तो अब मैंने शतक बनाया, 135 सड़कों का आज की तिथि में हम लोगों ने स्वीकृति करा के काम चल रहा है। अरबों की योजनाएं पुल पुलिया के मामले में, सड़क के मामले में, पेयजल के मामले में, तो विकास के हर आयामों के में हम लोगों ने अप्रत्याशित काम किया है। कई कीर्तिमान स्थापित हम लोगों ने विकास के किए हैं। तो निश्चित रूप से विकास की इन योजनाओं का हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और अपार मतों के साथ भारी मंत्राल के साथ गोमिया विधानसभा से मेरी जीत होगी, एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी, आरसी प्रत्याशी की जीत होगी। आपको हम लोग जब भी विधानसभा में सुनते हैं, आप हर मुद्दे पर लगभग आपकी एक राय होती है, आपका ओपिनियन होता है। युवाओं में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। गोमिया के युवाओं के लिए आपने खास करके देखिए, निश्चित रूप से गोमिया मेरा ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान सरकार की दूरदर्शी नीति के कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, पलायन बहुत ज़्यादा है, चरम पर है। और यही कारण है कि देखिए, आप देखे होंगे लगभग हमेशा लोग बाहर जाते हैं, वहाँ से डेड बॉडी आता है। तो निश्चित रूप से युवा रोजगार, नियुक्ति, नियोजन, ये सारे विषय हम लोगों के ये में प्रायोरिटी में है। हम लोग निश्चित रूप से झारखंड राज्य की युवाओं के लिए, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए निश्चित रूप से रोजगार प्राथमिकता है। रोजगार की व्यवस्था करना, जितनी वैकेंसीज है सारे वैकेंसीज पर बहाली करना निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ये हम लोगों की प्राथमिकता तो आपने गिनवा दी। चुनौती इस चुनाव में आपकी क्या होने वाली है? देखिए, भले ही आप अपने विपक्षी को इतना ना तहज़्ज़ुब दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो जेएलकेएम है वो एक पार्टी के रूप में बाहर निकल के आई है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने साबित भी किया है। आपको लगता है इस बार उनका प्रभाव? देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव अलग है, दोनों के मुद्दे अलग है। लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर होता है और ये क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर होता है। और निश्चित रूप से आप बात कर रहे हैं ना कि 301 इनके घोषणा पत्र में घोषणा किए गए थे। सरकार ही बताया नहीं, या सरकार में जो शामिल लोग हैं बतावे कि कितने घोषणा को इन लोगों ने पूरा किया। चाहे ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, 32 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार पूरी तरह से फेल है, जिसका यहाँ की जनता खामियाजा भुगताने का काम करेगी। आपके विधानसभा में कोई कार्य बच गया हो जो इस बार आप पूरा करने के लिए तत्परता से आगे बढ़े? निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण योजनाएं जिसका मंत्री से भी अनुमोदन हुआ था। दो महत्वपूर्ण सड़क योजना है जो नक्सल इफेक्टेड एरिया को गझंडी से हुरलुंग 90 करोड़ का, ललपनिया से रजरप्पा 90 करोड़ का, टेनूघाट डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का। इसके साथ ही जो मेरा चौड़ा जलाशय डैम थे जिसे पूरे कस्मार प्रखंड में पानी जाना है, उसको करना है। तो ये कई महत्वपूर्ण काम अभी बाकी है जिसको अभी आने वाले समय में पूरा करना है। आजसू पार्टी ने भी अब तक मेरे जहां तक जानकारी है अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। चुनाव इतना करीब है, मैनिफेस्टो को लेकर क्यों इतनी ओझल? निश्चित रूप से अभी तो नॉमिनेशन ही शुरू हुआ, अभी तो चुनाव प्रक्रिया ही शुरू हुई है। निश्चित रूप से आजसू का मैनिफेस्टो आएगा और हम लोग जारी करेंगे। लेकिन आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या निश्चित रूप से आजसू 10 सीटों पर लड़ रही है और 10 में से 10 सीट जीतेंगे। 10 में से 10 का निश्चित रूप से 10 में 10 सीटें जीतेंगे और हम लोगों की सफलता 100% रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे गोमिया के विधायक लंबोदर महतो जी। विधानसभा में कोई भी विधेयक पेश हो, इनका एक अपना ओपिनियन होता है। आज भी खुलकर इन्होंने बात की गोमिया के लोगों से जुड़ी तमाम जो उनके सवालात रहते हैं कि विधायक ने क्या कार्य किए पिछले 5 सालों में, उनका इन्होंने जवाब दिया। आप कितने संतुष्ट हैं इनके जवाबों से, कमेंट से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।